हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे कारक। ठीक है, कारक क्या है? संज्ञेय या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध वाक्य में आए, अन्य सभी शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। संज्ञेय या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध वाक्य में आए, अन्य सभी शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहा जाता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञेय सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह जो है वह संज्ञेय सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिएगा कि राम ने रावण को सीता के लिए युद्ध में तीर से मारा। अगर इसमें हम चिन्ह हटा दे, जैसे राम ने को हटा दे, को, के लिए, में, से हटा देते हैं, तो क्या बचता है? राम, रावण, सीता, युद्ध, तीर, मारा। क्या ये वाक्य तो अच्छा नहीं लग रहा है? तो इस शब्द को जोड़ने के लिए हमने जो चिन्ह का प्रयोग किया, उसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए युद्ध में तीर से मारा, यानी मेरा पूरा एक वाक्य बन गया। इसका अर्थ भी हमको लग रहा है। अगर इस चिन्ह को हटा देते हैं तो कोई अर्थ, कोई वाक्य नहीं बन पा रहा है, समझ नहीं आ रही है जी क्या कहना चाह रहा है। इस तरह जो चिन्ह लगाए हैं उसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। और देखिए, कारक यानी कर्ता। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। तो कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है यानी क्रिया करने वाला। ठीक है, इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है, तो वह कर्म कारक है। इसका चिन्ह होता है को। करण कारक, साधन से क्रिया संपन्न हो, जिसके साधन से क्रिया संपन्न हो, यानी इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा। ठीक है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया हो, उसमें हम क्या चिन्ह लगाते हैं? को, के लिए। जैसे यहाँ सेंटेंस बोले हैं कि राम ने रावण को सीता के लिए, है ना, तो जिसके लिए क्रिया हो, किसके लिए किया गया? सीता के लिए। तो के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक। आपादान, जिससे पृथक होने का भाव हो, है ना, यानी इसका चिन्ह होता है से, ये अलग करता है। यानी हम इसका एग्जाम्पल दें कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता यानी पेड़ से पत्ता गिर गया, वो अलग हो गया, वो पत्ता फिर पेड़ पे नहीं जा सकता है। तो ये क्या हो गया? अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इस से जो लगा हुआ है क्या हो गया? अपादान कारक। संबंध कारक, जिससे अन्य पदों से संबंध हो, जैसे का, की, के, रा, री, रे, चिन्ह होता है इसका संबंध का। ठीक है। अधिकरण कारक, क्रिया होने का आधार या स्थान में पर इसका चिन्ह होता है, यानी अधिकरण क्रिया होने का आधार या स्थान। ठीक है, तो उसका चिन्ह होता है में, पर। ठीक है, यानी युद्ध में। ठीक है। संबोधन कारक, जिससे संबोधित किया जाए, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, हे, अरे, ये सब क्या हो गया? संबोधन कारक। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। जैसे हम बताएं, कर्ता क्रिया करने वाला यानी काम करने वाला। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। यानी जो काम करने वाला होता है, यानी राम ने रावण को, तो किसने? राम ने। तो राम क्या है? कर्ता है, तो ने चिन्ह हुआ उसमें, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। उसी तरह सोहन ने आम खाया, किसने आम खाया? सोहन ने। सोहन क्या हो गया? कर्ता कारक। सोहन ने।
तो काम करने वाला संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो सोहन ने राम खाया, लता ने पौधा लगाया, तो ने क्या हो गया? कर्ता कारक। यहाँ आम खाने की क्रिया जो है मोहन ने की, ठीक है, तथा पौधा लगाने की क्रिया लता ने की। अतः सोहन ने, लता ने क्या हो गया? कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक वाले वाक्यों में ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है, ठीक है, इसमें ने जो है कभी कभी विभक्ति नहीं लगता है। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, यानी क्रिया का कार्य यानी जो काम करता है उसका फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं, ठीक है, कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा? रावण को मारा, ठीक है। कुम्हार ने घरों को बनाया, ठीक है। कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं, जैसे माली ने पौधों को पानी दिया। यहाँ पौधों तथा पानी दोनों में कर्म कारक हैं। कभी कभी को उपसर्ग के बिना प्रयोग किए ही कर्म कारक हो जाता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पत्र क्या है? कर्म कारक है, किंतु इस वाक्य में को उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, ठीक है। इतना तो समझ गए आप लोग, कर्ता कारक कर्म कारक। आगे देखेंगे हम करण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का उपकरण का बोध हो, अर्थात जिससे क्रिया की जाए, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सुनैना गुड़िया से खेल रही है, तो सुनैना खेल रही है किससे? गुड़िया से। तो यहाँ पर है संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का उपकरण का बोध हो, तो किससे खेल रही है? साधन क्या है? गुड़िया से, तो क्या हो गया? करण कारक। बालक गेंद से खेल रहा है, किससे खेल रहा है? गेंद से, तो क्या हो गया? करण कारक। इन वाक्यों में खेलने का साधन गुड़िया तथा गेंद है, इनमें करण कारक है। यहाँ से पर सर्ग है, से जो है वह परसर्ग है। कभी कभी करण कारक में से परसर्ग के स्थान पर के द्वारा परसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल निर्माण मजदूरों के द्वारा किया गया, मशीनों के द्वारा वस्त्र बनाए गए। यहाँ क्या हो गया? मशीनों के द्वारा। किसी कौन सा साधन है यहाँ? मशीनों के द्वारा, तो क्या हो गया? करण कारक। समझे कि जिस साधन का उपकरण का बोध हो, क्रिया के जिस साधन का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ मजदूरों के द्वारा या मशीनों के द्वारा, सब क्या हो गया? करण कारक, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।